अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में जहाँ बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स अपने घर में ग्रो करते हैं जो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी होते हैं और हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है, उन्हीं में चंद ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हम अपने घर में ग्रो करते हैं, लेकिन ये टाइम उनके डोमेंसी पीरियड का होता है, यानी इस सीज़न में सर्दियों में वो उतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करते और मानी उनके कुछ प्रोग्रेस रुक जाती है और लीव्स झड़ने लगते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम प्लांट जो है वो फेस करता है। इन्हीं में एक हमारा फेवरेट प्लांट जो मनी प्लांट है वो भी शामिल है। मनी प्लांट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं और सभी को यही प्रॉब्लम होती है कि मनी प्लांट हमारा अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रहा, उनकी ग्रोथ रुक गई है और बहुत ज़्यादा येलो उसके मनी लीव्स हो रहे हैं। तो आप देखें कि मेरा भी मनी प्लांट इस वक्त वो इसमें शाइनिंग नहीं है जो पूरी गर्मियाँ रहती हैं। हालांकि ये समझिए गर्मियों में ही तो इसको प्रॉब्लम गर्मियों में भी होती है, इसलिए कि उसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है। ये ज़रा सी सनलाइट अगर उसको मिल जाए तो वही उसके लिए समझिए पार्शली शेड उसके लिए मॉर्निंग की अगर थोड़ी सी देर की आधे घंटे की सनलाइट मिल जाए तो उसमें अच्छी तरीके से ग्रो करता है, लेकिन उसी में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। हालांकि काफ़ी प्रॉब्लम उसको होती है। आप ये देखें कि मेरे लीव्स भी सारे ऐसे ही जिसमें शाइन नहीं है ऐसे ही हो रहे हैं और काफ़ी सूख भी गए हैं, इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी सूख गई है। तो परेशानी की बात नहीं है, जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होंगी हमारे ये प्लांट दोबारा से अच्छी तरीके से ग्रो करने लगेंगे और अभी हमें इनको खाली ये करना है कि पानी इनके ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, कम पानी डालना है। फर्टिलाइज़र तो हमें नॉर्मली जो 15 डेज़ में हम सब प्लांट को डालते हैं, इसको भी आप डालिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक बनाते हैं, या अगर आप NPK बनाते हैं वो डालिए, या आप जो हमें घर में हम बनाते हैं ऑर्गेनिक वो डालिए। तो आप देखें कि मेरा भी मनी प्लांट बहुत ऐसे ही हो रहा है। और ये देखें ये जो मार्बल क्वीन प्लांट है उसकी भी कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लीव्स में वो कलर नहीं है, वो शाइन नहीं है। और ऊपर जो ये प्लांट गए हैं आप ये देखिए ये भी ऐसे ही हो रहे हैं। तो परेशानी की बात नहीं है अगर आपके प्लांट ऐसे हो रहे हैं, बस इनको आप केयर करती रहिए। आप ये देखिए मेरा भी ये प्लांट काफ़ी देखें ये येलो सा हो गया है पत्ते और वो सूख भी रहा है, लेकिन चलता है। ये थोड़े दिनों बाद आपका प्लांट बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको एक और अपने मनी प्लांट दिखाती हूँ और उसको भी आप देखिए। ये भी आप अक्सर दिखाया मैंने आपको, इसकी ग्रोथ भी थोड़ी सी रुक सी गई है और ख़राब हो गई है काफ़ी। तो हमें करना ये है कि जो जो इसके लीव्स सूखते जाएं हमें वो निकाल देने हैं, जो ब्रांचेस सूखती जा रही हैं उसको कट कर देना है और पानी का ख्याल रखना है और फर्टिलाइज़र तो मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर सर्दियों में असल में ये जो है सर्दियों में धूप तो उसको अच्छी लगती है, लेकिन जब ओस गिरती है, शबनम गिरती है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ डिफेनबाकिया। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि डिफेनबाकिया की ग्रोथ रुक गई है। तो डिफेनबाकिया भी एक ऐसा प्लांट है जिसकी ग्रोथ सर्दियों में बहुत अच्छी नहीं होती है, बस नॉर्मली रहती है। बस मतलब ऐसी रहती है कि हाँ थोड़ा सा लीव्स निकाल लिए, कुछ पीले हो गए, तो इसकी भी ग्रोथ थोड़ी रुकी जाती है। तो ये दोनों ही प्लांट सर्दियों में इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करते हैं। आप ये देखें कि मेरे प्लांट काफ़ी ज़्यादा नीचे से हो भी गए हैं। हम जब केयर करते रहते हैं अपने प्लांट की तो देखिए जो प्लास्टिक के पॉट में लगे हैं, लेकिन इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और आज कुछ दिनों में से भी रुके हुए हैं, कई लीव्स इसके देखिए सूख गए तो मैंने कट कर दिए और अब मैं इसको कटिंग के ज़रिए लगाऊंगी जैसे रेनी सीज़न आएगा, इसलिए काफ़ी बड़े हो गए, नीचे से बुरे से भी लग रहे हैं। तो जब कट कर देंगे तो फिर कई ब्रांचेस निकलेंगी और आप ये देखिए इसके अंदर भी कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। और लेकिन अभी थोड़े दिनों से इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, जितने लीव्स पुराने हैं वही हैं, कुछ इसमें सूख भी गए हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूँ आपको कि और तो कुछ नहीं करना है, इसकी केयर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हमें केयर कैसे करनी है। ये भी देखिए ये भी मेरा एक प्लांट है, इसके भी लीव्स काफ़ी सूख रहे हैं ज़्यादा। अब पानी आपने ख्याल रखना है, हाँ स्पेशली पानी का आपने ख्याल रखना है कि पानी आपने इसको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी खुद इनके जो स्टेम्स होते हैं उसके अंदर बहुत पानी होता है। तो पानी का ख्याल रखिए और नॉर्मल फर्टिलाइज़ को कीजिए, तो कुछ अर्से बाद आप देखेंगे। और जैसे सीज़न आए ना, अगर आपको कटिंग वगैरह इसकी लगानी है तो आप इसकी मार्च में कटिंग लगा लीजिए।
अगर अभी आप केयर कर सकते हैं, पानी का ख्याल कर सकते हैं, अगर काटना लगानी है तो लगा लीजिए। और देखिए मैंने बहुत सारी कटिंग आपको लगानी सिखाई भी थी, ये सारी वही कटिंग है और कुछ भी पत्ते पीले हो रहे हैं, ये मैं निकाल दूँगी। तो देखिए हमने एक काटा यहाँ से, तो इसका यहाँ से एक और ये ऊपर से ये देखिए ये निकल आया और साइड में भी इसके छोटे छोटे बहुत सारे बेबीज़ निकल आए। ये मैंने एक लगा दिया था, वहाँ मुझे पड़ा हुआ मिला था, वहाँ किसी ने बिल्ली ने तोड़ दिया था, तो मैंने इसको लगा दिया, तो ये भी लग ही गया है। देखिए काफ़ी हार्डी नीचे से हो रहा है। तो पानी का आपने ख्याल रखना होता है इसके, कि पानी आपने ज़्यादा नहीं डालें, फर्टिलाइज़र वैसे ही डालिए, वैसे केयर कीजिए, और जैसी मौसम लगे आप उसको कट करके और बालू मिट्टी के अंदर लगा लीजिए, यानी सैंड, मतलब बालू मिट्टी तो वही होती है जो रिवर सैंड होती है ना, आप उसमें लगा लीजिए, और या फिर कोकोपीट में लगा लीजिए और शेडी प्लेस में रखिए। कुछ अर्से बाद आपका ये प्लांट लग जाएगा। और आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से बहुत सारे मैं यहाँ देखें आपको दिखाती हूँ एक चीज़। ये मेरा पोर्शन है जहाँ मैं कटिंग्स ला के लगाती रहती हूँ। जो प्लांट टूटा सूखा कुछ हुआ मैंने यहाँ लगा दिया। देखिए इसके भी यहाँ भी लीव सूख रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये लगाया हुआ है, साथ एलोवेरा है, और साथ ही ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और साथ ही एक पपीते का प्लांट मुझे मिला था, मेरे पौधे में साइड में निकला हुआ था, तो ये लगाया है। जैसे कि पपाया भी छोटा सा लग गया है। तो इस तरह से प्लांट लगाते रहते हैं। तो सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है प्लांट के साथ, लेकिन गर्मियाँ स्टार्ट होते ही वो प्लांट जो गर्मियों में अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं वो वापस ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।